एक बार एक 55 साल का बूढ़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया। 55 साल का बूढ़ा हो ही जाए भाई, हैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। कुछ बोलना नहीं, कोई बात नहीं करे, कुछ ज़्यादा ना खावे ना पीवा, अपना एक साइड में कूण में पड़ा रहा है, ना किसी के लिए ज़्यादा बात करा है। उसकी बहू ने 2 महीने 3 महीने तो नोट करा, लेकिन जब बात 6 महीने तो ऊपर होगी तो उसकी बहू ने सोचा बोले ना कोई गड़बड़ है तो पूछनी चाहिए। तो शामी को उत्तर नहीं आया। जब उत्तर नहीं आया तो उसने क्या सोचा, बोले इसने काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर चलेंगे। और साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, साइकोलॉजिस्ट इसके लिए बातचीत करेगा, इसके बारे में पूछेगा और इसने बताओगा बोले कि सही है कि गलत है, इसने समझाओगा और इसकी टेंशन दूर करेगा। क्योंकि कई बार है ना दवाइयाँ तो टेंशन दूर नहीं होया करती। तो भाई उसने ढूंढे अपने शहर के अंदर कौन कौन साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, किसा किसा है। तो उसने बागड़ा एक मिल गया। और वो बागड़ा इतना था भाई कि वो साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ काउंसलर के साथ साथ वो भाई अपना ज्योतिष भी था। तो उसने पता लगा भाई ज्योतिष है। तो उसने क्या काम कराया, या लेकर अपने बूढ़े ने लेके चल पड़ी। ओड़ा जाली जाए पीछे अपना नंबर पड़ गया तो या पत्री पुत्री लेकर जा रही थी, उसकी जन्म पत्री और अपना घर के दाने दूने जो दिखाया करा है, जो भी सिस्टम हुआ करा है वो सारा सिस्टम लेकर जा रही है। और भाई ओड़ा जाकर दिखाई दिया उससे, उन्हें देखा भले पत्री में तो पत्री के हिसाब थे, तो इसके जन्म डेट के हिसाब थे, तो इसके चाल ग्रह जो भी है सब सौदा सही है, कोई दिक्कतें ना है इसने हैं, यूँ तो बस वही मेंटली परेशान है। तो उसने सोचा बोले इसका कोई पत्री वाला काम तो ख़राब नहीं है, इसका तो बस वही मानसिक रूप से काम ख़राब है, चलो पूछूँ मैं क्या चक्कर है कि नहीं है। उसने रिक्वेस्ट करी, बोले बहन जी आप बाहर बैठ जो जाके, मैं इस पर कुछ सवाल जवाब करूँगा। तो भाई फिर उसने काउंसलर ने उस ज्योतिष ने पूछा, बोले हाँ जी क्या दिक्कत है। तो बूढ़ा बोलिया अगजी घना परेशान हूँ, हैं टेंशन ना दाब रखा हूँ, नौकरी का प्रेशर है जी, हैं जागता की पढ़ाई है, उनकी नौकरी की टेंशन है जी, घर का लोन है जी, कार का लोन है जी, यू प्रॉपर्टी का लोन है जी, वो लोन है फलाना लोन है जी, हैं कुछ भी अच्छा ना लगता, कुछ खाऊं उसमें स्वाद ना हो, कुछ पीऊँ उसमें स्वाद ना हो, सारा दिन बस एक कोण में पड़ा रहूँ, पता नहीं मेरा क्यों रहा। दुनिया तो सोचता है मैं घनी बड़ी तोप हूँ, लेकिन मन बेरा है, मेरे पास कितने कारतूस बच रहे हैं और कितने उन्होंने खाली हो लिए। मैं जी डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो लिया, कई बार तो मेरा ना जी फांसी लेने का करा है। न्यू कहते भाई उसने सारी किताब खोल दी बूढ़े ने, ज्योतिष के शामियाँ पढ़ी और कहते रो पड़ा। वो जो काउंसलर था वो थोड़ा समझदार था, बढ़िया था। उसने कराया बोले पहले तो उसने सोचने के बाद बोलिया अगर 10वीं कौन से स्कूल ते करी है तने। बूढ़ा गया है, बोले क्या पूछ रहा है यो। तो दोबारा पूछा उसने, बोले 10वीं कौन से स्कूल ते करी है। तो उस बूढ़े ने बता दिया जी मैंने फलाने स्कूल ते करी है। बोले न्यू कर स्कूल में जा और जितने भी बालक थे 10वीं में उनका रजिस्टर पड़े होगा और रजिस्टर ठा लिया और उन सारे के नाम एक पेज पे लिख लिए। तो भाई अपने बूढ़ा अगले दिन गया स्कूल में, उसने खोज खाज करवाया कि मैं बात करी भाई फलाने सन में करी मैंने 10वीं और उड़ते अपना रजिस्टर ले आया। रजिस्टर ले आकर अपना पेज पाज पे लिख कर ज्योतिष के शामी धर दिया, अगर जी यार है सारे के नाम। तो फिर ज्योतिष ने कहा अग्न्यू कर कितने बंदे आया। बोले जी यहाँ तो 200 हैं, छोरी मिला कर सारे 200 हैं। बोले हाँ। बोले इन सारे के घर जा, इन सारे की जांच पड़ताल कर करनी पड़ेगी और आपका डिप्रेशन छुमंतर। बोले ऐसे कैसे। बोले मेरा तजुर्बा कह रहा है अगर तेरी टेंशन सारी ख़त्म कर दूंगा मैं, तो न्यू कर इन सारे के घर जा और नू देख का कौन के कर रहा। दिन रात घूम गा भाई, वो तो सारे के घर गया, कुछ मिले कुछ नहीं मिले। तो उसने देखा अगर 20% लोग तो मर लिए थे, उन 200 में थे 20% लोग तो ऐसे थे जो मर लिए थे, 7% छोरी ऐसी थी जो विधवोली थी और 13% ऐसी थी जो तलाकशुदा थी या सेपरेटेड थी यानी अलग रह कर दी। 15% जो बालक थे 10वीं में उसके गिला है वह नशेड़ी हो गए थे, तो किसी तरह की बात करने भी लायक नहीं थे। और 20% का तो उसने पता ही नहीं चला वो कड़ा रहा है भाई। 5% इतने गरीब थे और पूछा ही नहीं, और 5% इतने अमीर थे अगुन ने भी नहीं पूछा है। कुछ का कैंसर हो रहा था, कुछ का लकवा मर रहा था, कुछ का डायबिटीज़ हो रही थी। 6-7% ये थे, किसी का अस्थमा हो रहा था, किसी कोई दिल के मरीज थे, हैं मतलब 3-4% तो ऐसे थे जो अपंग हो लिए थे, किसी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई, टांग टूट गई, बिस्तर पे पड़े थे। और 2-3% तो पागल हो लिए थे, इतने नकम्मे हो लिए थे जिन्हें बात करने का भी शाब नहीं। और एक तो मतलब जेल में था और एक 50 की उम्र में जाकर सेटल होया था और ब्याह करने की सोच रहा था। और एक तो मत ऐसा था जो 2 ब्याह करने के बाद भी सेटल नहीं होया था, तीसरे करने की फराक में था। भाई 2 महीने सारे लग गए उसने।
10वीं क्लास के सारे रजिस्टर के सारे बंदा थे, जब वो मिल लिया, मिलने के बाद उनके सारे जीवन की स्तरियाँ कौन किसका चल रहा है वो सारी व्यथा जा करके उसने काउंसलर से सुनाई। तो काउंसलर ने पूछा, हाँ जी आपका डिप्रेशन कैसा है? बूढ़ा बोलिया, बेटा डिप्रेशन नहीं है अभी। काउंसलर बोलिया, देख मैं कहूँ था नहीं डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। बोले हाँ बेटा मेरा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। बोले मैंने समझ में आ गया कि मेरा कोई बीमारी नहीं है, मैं भूखा भी नहीं मर रहा, मेरा दिमाग भी एकदम सेंटर में है, ना मैंने पुलिस गिला लेना देना कुछ, ना मेरा कोई कोर्ट कचहरी का दिक्कत, और मेरे बीवी बच्चे मेरे कहवे में हैं, संपत्ति मेरे पास अच्छी है, अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ, अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे सारे स्वस्थ हैं, मैं भी सारा स्वस्थ हूँ है। तो उस बूढ़े ने रियलाइज़ कराया अगर दुनिया है ना घनी दुखी है और मैं तो बहुत सुखी हूँ। इस किस्से से एक बात जरूर समझ में आई है, अगर ज़िंदगी में हम लोग भाग दौड़ करके धीरूभाई अंबानी बनने की कोशिश तो करें, अरे जब बने ना बने यार, बस भगवान की दया तो भूखे नहीं मरे, बीमार ना हो, बिस्तर पर टाइम ना गुजारना पड़े, जेल में दिन ना गिनने पड़े, और इस सुंदर जीवन खातर, इस बढ़िया जीवन खातर परमात्मा का टाइम टाइम पर हमने धन्यवाद दे देना चाहिए। और अगली बात भाई, जैत हमने नू लगाया कि थारा डिप्रेशन हो रहा, अपने स्कूल में जाओ, 10वीं के बच्चे का रजिस्टर उठाओ और उनके नाम पेज पे लिखो और उन सारे के घर जाके देख के आओ कौन के कर रहा कौन नहीं के कर रहा, और अगले दिन थारा डिप्रेशन छुमंतर ना हो फिर के कह देना। क्योंकि दुनिया बड़ी दुखी है यार, बड़े परेशान हैं। अगर आप रोटी खा रहे हो, घर में रह रहे हो, बच्चे बड़े आपका मान सम्मान करते हो, आपने किसी का कुछ देना ना हो, कोर्ट कचहरी का दिक्कत ना हो, अस्पताल में जाना ना हो, बच्चे और आप स्वस्थ हो, तो इस ज़िंदगी के लिए, इस बढ़िया ज़िंदगी के लिए भगवान का धन्यवाद टाइम टाइम पर करते रहा करो। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ बात समझ में आई होगी। और भाई वीडियो जब पसंद आई हो या बात जब पसंद आई हो तो अपने 2-4 भैया के लिए इसने शेयर कर दियो, ताकि किसी के भी दिमाग में किसी भी तरह का डिप्रेशन ना हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।